महाराजा प्रताप रुद्रदेव का जन्म ओडिशा के गजपति वंश में हुआ। प्रारंभ से ही उनके भीतर वीरता और नेतृत्व के गुण देखे गए। उनके पिता ने उन्हें युद्ध की कला, रणनीति और राजनीति में दक्ष किया। प्रताप रुद्र ने छोटी उम्र में ही राज्य के कई प्रशासनिक और सैन्य कार्यों में योगदान देना शुरू कर दिया था। जब उन्हें राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी, तब ओडिशा बाहरी आक्रमणों का सामना कर रहा था। उनके सामने राज्य की रक्षा करना और संस्कृति को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल में ओडिशा पर मुगल साम्राज्य की दृष्टि थी। मुगलों ने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया था और वे ओडिशा के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते थे। महाराजा प्रताप रुद्रदेव ने मुगलों के इरादों को समझते हुए राज्य की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ गहरी चर्चा की और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उनके पहले प्रमुख युद्ध का सामना मुगल सेनापति बहलुल लोदी से हुआ, जिसने ओडिशा पर आक्रमण का आदेश दिया था। बहलुल लोदी के पास विशाल सेना और अचूक हथियार थे। महाराजा प्रताप रुद्रदेव ने अपने सेनापतियों और सैनिकों को संगठित किया। उन्होंने अपनी सेना को छोटे समूहों में विभाजित कर जंगलों और पहाड़ियों में तैनात कर दिया। मुगल सेना को ओडिशा की सीमाओं में घुसते ही आक्रमण का सामना करना पड़ा। महाराजा प्रताप रुद्रदेव ने छापामार युद्ध नीति अपनाई और मुगल सेना को भ्रमित कर दिया। मुगल सेना की विशालता के बावजूद महाराजा ने उन्हें बार बार मात दी। बहलुल लोदी को इस रणनीति का कोई तोड़ नहीं सूझा और उसे पीछे हटना पड़ा। यह पहली बड़ी जीत थी जिसने ओडिशा के लोगों में उत्साह भर दिया और महाराजा के प्रति श्रद्धा बढ़ाई। इस युद्ध के बाद मुगल सेना ने महाराजा प्रताप रुद्रदेव को एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में मान लिया, परंतु मुगलों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर ओडिशा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस बार मुगल सेनापति ने एक अधिक विस्तृत योजना बनाई और ओडिशा की सीमा पर अपने सैनिकों को मजबूती से तैनात किया। महाराजा प्रताप रुद्रदेव ने दुश्मन की नई योजना को भांप लिया और अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने अपने सैनिकों को त्वरित आक्रमण और वापसी की रणनीति अपनाने का निर्देश दिया। युद्ध के दौरान महाराजा प्रताप रुद्रदेव ने व्यक्तिगत रूप से कई आक्रमणों का नेतृत्व किया। मुगल सेना को हर बार नई रणनीति का सामना करना पड़ा और उनके पास महाराजा की योजनाओं का कोई तोड़ नहीं था। उनके सैनिकों की संख्या भले ही कम थी, परंतु महाराजा की कुशल रणनीति और नेतृत्व ने हर बार मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महाराजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके राज्य की सीमाएं हर ओर से सुरक्षित रहें। उन्होंने कई राज्यों के साथ गठबंधन स्थापित किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक संघ बनाया। इस संघ से ओडिशा को सैन्य और आर्थिक मजबूती मिली। महाराजा प्रताप रुद्रदेव का मानना था कि एकता में शक्ति होती है और उन्होंने अपने मित्र राज्यों के शासकों को भी मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने ओडिशा को मुगल साम्राज्य के प्रभाव से दूर रखा और हर आक्रमण को विफल किया। महाराजा प्रताप रुद्रदेव ने केवल बाहरी आक्रमणों का सामना ही नहीं किया, बल्कि राज्य के आंतरिक विकास पर भी ध्यान दिया। उन्होंने ओडिशा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापार और कृषि में सुधार किए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। उन्होंने ओडिशा के प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया। उनकी प्रजा उनके शासन से संतुष्ट थी और उन्हें एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा के रूप में देखती थी। महाराजा ने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और राज्य में शांति बनी रहे। उनके न्यायप्रिय शासन ने प्रजा का मनोबल ऊंचा किया और हर व्यक्ति ने उनकी रक्षा के लिए अपनी जान देने की प्रतिज्ञा की। महाराजा प्रताप रुद्रदेव ने अपने शासनकाल में ओडिशा को बाहरी आक्रमणों से बचाया और हर युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने राज्य को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्रदान की और उसे समृद्धि की ओर ले गए। उनका नाम इतिहास में एक अजेय योद्धा और महान शासक के रूप में अमर हो गया। उनकी वीरता और नेतृत्व की कहानियां आज भी ओडिशा की संस्कृति और इतिहास में विशेष स्थान रखती हैं। महाराजा प्रताप रुद्रदेव का जीवन उनके राज्य के प्रति समर्पण और वीरता का प्रतीक था। उन्होंने अपने लोगों के लिए हर संभव संघर्ष किया और कभी भी किसी भी युद्ध में हार नहीं मानी। उनका जीवन आज भी ओडिशा के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी मृत्यु के बाद भी ओडिशा के लोग उन्हें सम्मान और गर्व के साथ याद करते हैं। उनके महान कार्यों और वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उनके आदर्शों पर चलना और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को जीवित रखना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। महाराजा प्रताप रुद्रदेव का नाम हमेशा एक महानायक के रूप में ओडिशा की धरती पर जीवित रहेगा।